बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जिसको गजरेला भी बोलते हैं। और गाजर का हलवा भी बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को आप स्किप किए बगैर देखिएगा, तभी आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके लिए बनाना आसान होगी। तो जल्दी से हम इसकी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 kg गाजरें। इनको मैंने साफ़ करके धो लिया और इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको हम कद्दूकश नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से पीसेस में कट करेंगे, तो जो कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं 1 प्याली भर के तो घी शामिल कर दूँगी। आप भी घी शामिल कीजिएगा, ऑयल में मज़े का नहीं बनता। तो यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ इलायची है। इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, तो इनको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और ये अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे और इनको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इस घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो 4-5 मिनट हो गए हैं। तो ये मेरे पास 1 कप दूध है, जिसके साथ मैंने मलाई भी ली है। तो मलाई के साथ ये बहुत मज़े का होगा, तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको मिक्स करके तो अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए वेट पे लगा देंगे, ताकि गाजरें हमारी गल जाएं और इसको हम मैश कर लें। तो इसको मैं वेट पे लगाती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम खोया बना लेते हैं, इंस्टेंट खोया। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप घी का और इसमें हम डाल देंगे आधा कप ही दूध। और ये मेरे पास 1 प्याली है खुश्क दूध की। आप घर में बहुत ही ज़बरदस्त सा खोया रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, इसको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। इस तरह से हम सारी इसकी गुठलियाँ रिमूव कर देंगे स्पैचुला की मदद से। तो ये देखिए अब खोया बनना शुरू हो गया है, तो इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। और बस ये जब अच्छी तरह से जुड़ना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। तो ये खोया बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार की तरह बनता है। तो ये देखिए खोया हमारा तकरीबन रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और गाजरें भी रेडी हो गई हैं। तो अब मैं दोबारा से फ्लेम को ऑन करके तो गाजरों को मैश कर लूँगी। इस तरह से आप मैशर की मदद से इनको मैश कर लें। गाजरें हमारी अच्छी तरह से गली हुई हैं, इसलिए आसानी के साथ मैश हो रही हैं। तो साथ साथ इनका पानी भी ड्राई हो रहा है और ये गाजरें भी मैश होती जाएंगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी गाजरें मैश हो गई हैं। तो अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो ये मेरे पास चीनी है 3/4 कप है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 kg के हिसाब से ये परफेक्ट मीठा है। अब हम इसको चीनी के साथ भून लेंगे। तकरीबन हम इसको 12 से 15 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि गाजरों में जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए, घी भी निकल आए। तो माशाल्लाह से ये देखिए पानी सारा ड्राई हो गया है। तो अब हमने जो खोया बना के रखा था वो ठंडा हो गया है। तो इसमें से हम आधा खोया इसमें शामिल कर देंगे और बाकी हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा खोया रेडी हुआ है। तो इसमें से हम थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे, बाकी हम इसके ऊपर डालेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब अगर आपके पास घर की दूध की मलाई हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप मैं दूध की मलाई भी इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके तो 5 से 6 मिनट और इसको पका लेंगे। इसमें अब हम कटे हुए पिस्ता और बादाम शामिल कर देंगे। आपके पास जो भी नट्स हों आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो बस इसको मिक्स करके तो 1 मिनट हमने इसको और पकाया है। अब ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो
तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गजरेला रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़े का बना था, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले बहन के साथ ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।